दोस्तों ये वीडियो उन सभी यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अभी अभी अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने जो अपने चैनल की कैटेगरी रखी है, यानी कि YT स्टूडियो में जो हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, सेव करते हैं, वो उन्होंने किसी भी तरीके से या तो गलत चुन ली है या फिर उनको कन्फ्यूज़न है कि आपने जो चुनी है कैटेगरी वो आखिर सही है या फिर गलत है। अब मान लीजिए आपका जो YouTube चैनल है वो किसी भी कैटेगरी पे आधारित हो सकता है और किसी भी कैटेगरी पे आप हो सकता है वीडियोस को बना रहे हो। अब वो जो कैटेगरी है वो कोई भी हो सकती है। मान लीजिए कि आप गेमिंग पे वीडियोस बना रहे हैं, मान लीजिए आप व्लॉगिंग चैनल खोल के बैठे हैं, व्लॉगिंग पे वीडियोस बना रहे हैं, या फिर आप किसी तरीके का कोई एंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं, या फिर कोई एजुकेशन आप दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इन कैटेगरीज को आपको अपने YouTube चैनल के अंदर किस तरीके से सिलेक्ट करना होता है, और जो YouTube चैनल की कैटेगरीज होती हैं जो आपने सिलेक्ट की हुई हैं या फिर अभी आप सिलेक्ट करने वाले हैं, वो आखिर आपके वीडियो के कौन सी कैटेगरी में आती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है और आपको अपने चैनल के लिए कौन सी कैटेगरी का इस्तेमाल करना है, कौन सी कैटेगरी का चयन करना है, चूज करना है। तो चलिए दोस्तों, सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको लेकर के चलता हूं लाइव स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि YouTube चैनल की वो कौन कौन सी कैटेगरी है और किस किस कैटेगरी में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाता है। अब यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई और यहाँ पे मैंने आपके टाइम की सेविंग्स के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी YouTube चैनल को लॉगिन किया हुआ है और आपको यहाँ से डायरेक्टली YT स्टूडियो के अंदर आ जाना है और वहाँ पे आपको ये जो लेफ्ट साइड में आपको सेटिंग दिख रही है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब डेफिनेटली अगर आप एक नए क्रिएटर हैं और आप वीडियोस भी बनाना शुरू कर चुके हैं, वीडियोस को डालना भी शुरू कर चुके हैं, तो आपको ये सेटिंग्स डेफिनेटली पता होंगी, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जर्नल, चैनल, अपलोड, परमिशन। यहाँ पे आपको डायरेक्टली अपलोड डिफ़ॉल्ट पे आ जाना है। अपलोड डिफ़ॉल्ट में आपको एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा और इस एडवांस सेटिंग में आपको मिलेंगी ये वाली कैटेगरी जो कि आपके YouTube चैनल की कैटेगरी होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा चैनल है वो टेक कैटेगरी का चैनल है। YouTube से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताता हूँ और YouTube से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देता हूँ। जो भी YouTube पे नए नए अपडेट्स आते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कैटेगरी अपने चैनल के लिए सिलेक्ट की हुई है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब पर क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरीके से यूट्यूब अब आगे इन फ्यूचर काम करेगा, और या फिर यूट्यूब के YT स्टूडियो में क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं। तो ये सारा कुछ दिखाने के लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आप जितने भी टाइप के वीडियोस देखेंगे टेक कैटेगरी के ऊपर वो सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएंगे। और जितने भी वीडियोस आप देखेंगे किसी भी मोबाइल की अनबॉक्सिंग के या फिर किसी भी ऐसे आइटम के जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, वो सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएंगे। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे आपको ये सारी यूट्यूब पे कैटेगरीज दिख जाएंगी आपके सामने, जिसमें एक ऑप्शन नन का भी है। यानी कि अगर आपको लगता है कि इन सभी चैनल कैटेगरीज में से आपका जो चैनल है वो किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, तो आप उसको नन पे भी सिलेक्ट रख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितनी और कैटेगरी हैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। YouTube आपको एक एक चीज़ के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज और बहुत सारी वीडियोस बनाने के ऑप्शन देता है। और दोस्तों, YouTube रिलेटेड इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत होती है नन से। अगर आपका चैनल किसी ऐसी कैटेगरी पे है, बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, यानी कि कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो यहाँ से मैच करती हो और दूर दूर तक कोई भी इनका रिश्ता आपकी कैटेगरी से नहीं है, तो आप यहाँ पे नन पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ऑटो एंड व्हीकल्स। ऑटो एंड व्हीकल्स में आपने देखी होंगी बाइक्स, आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, बसेस देखी होंगी, उनके जितने भी नए नए मॉडल्स आते हैं या फिर कुछ लोग ड्राइविंग्स के टिप्स देते हैं, वो कैटेगरीज इसमें आती हैं। किसी भी तरीके की कोई भी कॉमेडी, कोई भी एंटरटेनमेंट आप कॉमेडी में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमेडी और एंटरटेनमेंट दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, जो कॉमेडी है उससे भी एंटरटेनमेंट होता है और जो एंटरटेनमेंट है उससे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने को मिल सकती है उसके अंदर भी। तो ये दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। अगर आप चाहें तो आपकी जो कैटेगरी है वो इसमें से किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, प्योरली अगर आपकी कैटेगरी सिर्फ कॉमेडी की है तो उसको कॉमेडी में ही रखिए, उसको एंटरटेनमेंट में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें कॉमेडी नहीं है, बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है, जैसे कि आप किसी भी तरीके से कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो लोगों को एंटरटेन कर रहा है, एंटरटेनमेंट दे रहा है, लेकिन वो कॉमेडी नहीं है,
तो आप उसको एंटरटेनमेंट में डालिए। उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन में आप किसी भी तरीके का एजुकेशन डाल सकते हैं, चाहे आप 1 2 3 सिखा रहे हो, चाहे आप काका का सिखा रहे हो, छोटे बच्चों को एजुकेट कर रहे हो, या फिर किसी तरीके की क्लासेस आप दे रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, या फिर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ही क्यों ना पढ़ा रहे हो, तो उसको आप एजुकेशन में डाल सकते हैं। एंटरटेनमेंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। उसके बाद है फिल्म एंड एनिमेशन। इसका मतलब है किसी भी तरीके की कोई भी पिक्चर की शूटिंग, सीरियल की शूटिंग, या फिर किसी भी तरीके की वीडियो एडिटिंग आप लाइव दिखा रहे हैं लोगों को एक पर्टिकुलर सेट पे, यानी कि जो शूटिंग के सेट्स होते हैं वहां पर आप अगर वीडियोस को शूट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। या फिर आप अपनी कोई भी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, जैसे कि आपने काफ़ी सारी रील्स देखी होंगी या फिर काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे जो एक पूरी स्टोरी क्रिएट करते हैं और एक मूवी की तरह उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। गेमिंग का जो चैनल है वो प्योरली गेमिंग से रिलेटेड है, किसी भी तरीके का गेम आप इस गेमिंग के उसमें डाल सकते हैं। हाउ टू एंड स्टाइल के अंदर आता है कि आप लोगों को कुछ ऐसा सिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से आपको करना है, हाउ टू डू दिस, या फिर किसी तरीके का कोई नया स्टाइल आप बता रहे हैं लोगों को, तो वो आप हाउ टू एंड स्टाइल में डाल सकते हैं। उसके बाद आती है म्यूजिक कैटेगरी। म्यूजिक कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 3-4 चीजें आ जाती हैं दोस्तों। अब जो म्यूजिक की कैटेगरी है उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं कि म्यूज़िक का मतलब सिर्फ सॉन्ग्स होता है या सॉन्ग्स को डालना ही होता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात कि म्यूज़िक का मतलब है बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स और उसके अलावा डिवोशनल सॉन्ग्स, यानी कि भक्ति के गीत, भगवान के गीत। आप उस तरीके के वीडियोस भी आप बनाते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐसा चैनल बनाया हुआ है जिसमें आप भगवान के वीडियोस दिखा रहे हैं या किसी तरीके की कोई आरती गा रहे हैं। अगर आप आरती भी पढ़कर सुना रहे हैं या आरती आपने लिखी हुई है और उस पर कोई ट्यून बज रही है, तो उस तरीके के चैनल भी आपके इसी कैटेगरी में आएंगे, म्यूजिक कैटेगरी में। और दोस्तों न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, इसका मतलब है सीधा सीधा कि आप कोई भी ऐसा चैनल रन कर रहे हैं जहाँ पे आप नई नई न्यूज़ दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बताते हैं, या फिर पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं कि किसने किसको क्या बोला या फिर किस तरीके से बोला और उससे क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो आपका न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में आएगा। उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिज्म। इसका मतलब होता है कि किसी भी तरीके का आप एनजीओ रन कर रहे हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से आप अर्निंग नहीं करते हैं। वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आप रन कर रहे हैं या फिर आप किसी एनजीओ के बारे में लोगों को बता रहे हैं, आप इस तरीके का कोई भी चीज़ लोगों को बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एनजीओ में इस तरीके के काम होते हैं, आप चाहें तो यहाँ से इनसे हेल्प ले सकते हैं और इनके पास जाकर के आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। या फिर इस तरीके का कोई भी और चीज़ जो कि आप दिखा रहे हैं अपनी वीडियो में कि इस टाइप के एनजीओज हैं, इस टाइप के एनजीओ से आप इस तरीके के कुछ काम करवा सकते हैं, तो वो सारे वीडियोस आपके नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिव्स में जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी आती है पीपल एंड ब्लॉग्स की। पीपल एंड ब्लॉग्स के अंदर आपने देखा होगा जितने भी लोग अभी डेली ब्लॉग्स बनाते हैं या फिर वो अपने डेली लाइफस्टाइल को दिखाते हैं अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर, तो वो इस कैटेगरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, चुन सकते हैं। पेट्स एंड एनिमल्स में आप डाल सकते हैं उन सभी कैटेगरी को जिसमें आप एनिमल्स के बारे में कुछ भी दिखा रहे हैं, एनिमल्स के वीडियोस बना रहे हैं, या एनिमल से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो कि आप लोगों को बताना चाहते हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहते हैं, या उनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, उनकी नस्ल के बारे में बताना चाहते हैं, उनकी ब्रीड के बारे में बताना चाहते हैं, वो सभी कैटेगरी की वीडियोज़ पेट्स एंड एनिमल्स में आ जाएंगी। उसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अब ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है। आप चाहें तो इसमें टेक कैटेगरी के वीडियोस भी बना सकते हैं, क्योंकि टेक कैटेगरी में भी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और आप चाहें तो स्पेस रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी या फिर जो स्पेस क्राफ्ट के बारे में बताते हैं या फिर नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं, वो सभी वीडियोस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डाली जा सकती हैं, उनको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी एंगल से लगता है कि ये सारी कैटेगरीज अभी भी आपके वीडियो टॉपिक को कवर नहीं कर रही हैं, तो तब आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि नन का ऑप्शन है। तो दोस्तों आप अपने YouTube चैनल पर वीडियोस को बनाते रहिए। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी आप एक स्पेसिफिकली चुन के रखिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं। मैं आपको पर्सनली उसका रिप्लाई दे दूंगा कि आपको ये किस कैटेगरी के अंदर डालना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।